करने के पवित्र वन में ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने सूत जी से कहा, हे सूत जी, हमें नारद मोह का अद्भुत प्रसंग सुनाइए। सूत जी बोले, नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो सदा वीणा लेकर भगवान का कीर्तन करते रहते थे। नारद जी ने कठोर तप किया। कामदेव ने पुष्प बाण चलाए, किंतु नारद जी की तप शक्ति के सामने उनका प्रभाव न चला। उन्हें अपने तप पर गर्व हुआ। वे भगवान शंकर के दर्शन को कैलाश पहुंचे। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, काम विजयी होना श्रेष्ठ है, परंतु इस विजय का अभिमान मत करना। फिर वे भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गए और बोले, मैंने तप से कामदेव को जीत लिया। यहीं से आरंभ होता है नारद मोह। मार्ग में नारद जी ने माया निर्मित एक सुंदर नगर देखा। वहां शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर था। राजकन्या को देखकर नारद जी के मन में मोह जागा। उन्होंने सोचा, ये कन्या मेरे समान तेजस्वी को ही वरण करेगी। नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे अपना रूप दीजिए ताकि मैं उस कन्या के स्वयंवर में जाकर उसका वर बन सकूं। नारद जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपना रूप दीजिए ताकि मैं उस कन्या के स्वयंवर में जाकर उसका वर बन सकूं। स्वयंवर शुरू हुआ। नारद जी आत्मविश्वास से बैठे रहे, पर राजकन्या ने विष्णु रूप को वरण किया और नारद जी ने देखा उनका मुख वानर समान हो गया है। उपहास से अपमानित नारद जी क्रोधित होकर बोले, हे विष्णु, तुमने मेरा अपमान किया है, इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना होगा। क्रोधित नारद जी के हृदय में विष्णु के प्रति द्वेष जागा, पर यह सब भगवान की लीला थी। अत्यंत क्रोधित नारद जी विष्णु लोक पहुंचे और बोले, हे विष्णुदेव, आपने छल किया। कन्या के लिए आपका रूप मांगा था, पर आपने मुझे वानर मुख दे दिया। क्रोध से भरे नारद बोले, तुमने मुझे उपहास का पात्र बनाया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। पृथ्वी पर अवतार लेकर स्त्री वियोग का दुख भोगोगे। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे नारद, तुम्हारा शाप भी मेरी लीला का ही भाग है। अब तुम्हारे मोह का अंत शीघ्र होगा। विष्णुवाणी सुन नारद जी शांत हुए और माया मिटते ही पश्चाताप से भर गए। उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें और शुद्धि का मार्ग बताइए। विष्णु बोले, हे नारद, ब्रह्मा जी के पास जाकर शिव महात्म्य को जानो। शिव आराधना से तुम्हारे सभी दोष मिटेंगे। नारद जी ने प्रणाम किया और मार्ग पर प्रस्थान किया। विष्णु जी के आदेश से नारद जी शिव तीर्थों की यात्रा पर निकले। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए वे हिमालय की ओर बढ़े। रास्ते में मिले शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, हे शिवगणों, मेरे शाप से जो दोष लगा उसका निवारण कैसे हो? शिवगण मुस्कुराए, हे नारद, शिव नाम का स्मरण ही सब पापों का नाश करता है। फिर नारद ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी दिव्य तेज में वेदों का पाठ कर रहे थे। नारद ने पूछा, हे पितामह, बताइए, भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव ही आदि अनंत और सर्वशक्तिमान हैं। वही सृष्टि, पालन और संहार के अधिपति हैं। इन वचनों से नारद जी का हृदय आनंद से भर उठा। वे बोले, अब मैं समझ गया, शिव ही परम सत्य हैं। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए नारद जी समाधि में लीन हो गए। शिव तत्व का पूर्ण बोध पाकर वे मुक्त हो गए।